सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वो सपना ना तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमी मत छोड़ना। नमस्कार दोस्तों, वीर कॉन्सेप्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्वागत आप सबका जीरो टू हीरो सीरीज़ में। लास्ट टाइम रेशो का मैंने एक क्वेश्चन दिया था और कहा था कि कमेंट में उसका आंसर बताना। हैरानी की बात ये है कि सब स्टूडेंट, मतलब ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो लगभग 700 बंदों ने वो वीडियो देख ली है, लेकिन किसी का आंसर नहीं आया। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप वहाँ तक नहीं पहुँचे होंगे। सब स्टूडेंट 700 में से मान के चलो 400 साढ़े 400 बंदे उस क्वेश्चन को देख आए, लेकिन उनसे नहीं निकला। इस वजह से वो क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूँ और आगे के कॉन्सेप्ट को जारी रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माता। और देखते हैं कि क्या कुछ रहेगा आज की क्लास में। देखिए क्वेश्चन ये था कि 50,000 रुपये की राशि, 50,000 रुपये की राशि ए बी व सी में, ए व बी व सी में इस प्रकार से बांटी जाती है कि बी को सबके हिस्से का कहता है 2/5 भाग मिलता है। बी को सबके हिस्से का, ये सा है, हिस्से का 2/5 भाग मिलता है। फिर कहता है कि ए को बी व सी के हिस्से का बराबर भाग मिलता है। बी को सबके हिस्से का, बी को सबके हिस्से का कहता है, ऐसे लिखा जाता है, हिस्सा सा कर लेते हैं, हिस्से का 2/5 भाग मिलता है। और ए को बी और सी के बराबर भाग मिलता है। तो आपसे पूछा है कि बताइए फाइंड द शेयर ऑफ सी, सी का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा क्या होगा। जो आपसे पूछा जाए वो आप बता सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने दिया था जिसका आंसर नहीं आया। तो सबसे पहले देखते हैं कि बी को सबके हिस्से का, सबके हिस्सा है, सबका जो हिस्सा है उसका कितना मिला है, सबके हिस्से का 2/5 भाग मिला है। तो सब में कौन कौन शामिल है, ए भी शामिल है, बी भी शामिल है और सी भी शामिल है। तो सबके हिस्से का मतलब क्या है, इन तीनों शामिल है। आप कहोगे सर जी बी तो आया है, कोई दिक्कत नहीं है, आया है तो क्या दिक्कत है, बस बोलने का तरीका है। मैथ में ये जो क्वेश्चन दिया उसमें ये बोलने का तरीका है कि बी को सबके हिस्से का 2/5 भाग मिलता है। सब में कौन कौन है, ए बी और सी है। क्लियर है। आप इसको रेशियो के फॉर्म में ले आइए। जब ये यहाँ गुना कर रहा आगे जाके भाग करेगा, भाग वाली चीज़ को क्या मैं अनुपात में लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, b बटा में आएगा a प्लस बी प्लस सी। तो b अनुपात में a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 2/5 था। तो क्या इसको 2:5 लिख लूँ, बोलो जरा, क्या इसको 2:5 लिख लूँ। क्लियर है। ये बराबर है, बराबर है इसका मतलब यहाँ गुना में तो कुछ है ही नहीं, तो गुना में क्या है, 1 है। और 1 का क्या मतलब है, 1/1 ही है, मतलब एक, दोनों का हिस्सा बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भाग ए को मिलेगा उतना भाग किसको मिलेगा, बी और सी को मिलेगा। अगर ए को 1 मिलेगा तो बी और सी को दोनों को मिलाकर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। बराबर होने का तो मतलब ये है कि बी का हिस्सा ए बी सी के कुल हिस्से का 2/5 है। 2/5 का मतलब क्या है, 2:5। और कहता है कि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का बराबर हिस्सा है। बराबर हिस्से का मतलब क्या है, 1:1 है। बोलो क्लियर है क्या। अब ध्यान से देखिए, यहाँ इस ब्रैकेट में तीनों कैंडिडेट बैठे हैं, कौन कौन, ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ ये तीनों कैंडिडेट है, ए बी और सी। मतलब अगर बी यहाँ देखोगे, यहाँ ए है जिसका कोई लिंक नहीं बन रहा, हमको लिंक बनाना पड़ेगा। यहाँ ब्रैकेट में तीनों कैंडिडेट है जिनका हिस्सा कितना है, 5 है। और यहाँ इन तीनों को मिलाकर हिस्सा कितना है, ए का 1 है, बी और सी का 1 है। मतलब इन तीनों को मिलाकर कितना है, 2। कैसे, देखो समझो, ये 2 है, ये 5 है। ये मैं अंडरलाइन जो मैंने किया है यहाँ भी अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ भी अंडरलाइन कर देता हूँ। ए बी सी का हिस्सा कितना है, 5। ए बी सी का यहाँ हिस्सा कितना है, 2। दोनों को बराबर कीजिए। बराबर कैसे करोगे, ये वाले अंक उठा के ऊपर वाले से गुना कर लीजिए। आपको पता है अकेले 5 से आप गुना नहीं कर सकते, गुना आपको इसके साथ भी करनी पड़ेगी क्योंकि वो रेशो में है। क्योंकि 5 का लिंक 2 के साथ है, इसके साथ भी गुना करनी पड़ेगी। यहाँ 5 था सिर्फ ए बी सी का, टोटल 7 नहीं,
इस वजह से आपसे आंसर नहीं निकला हुआ। अगर जिसने ट्राई किए टोटल अगर 7 से गुना करोगे तो जो उसमें बी 2 बार शामिल हो गया। हमको देखना है ए बी और सी का हिस्सा कितना है, तो ए बी और सी का हिस्सा 5 है, तो यहाँ कितने से गुना कर दोगे, 5 से गुना कर दोगे, ये हो गए अब बराबर। कैसे बराबर हो गए, 2 5 10, ए बी सी के पास कितने हैं 10, यहाँ हमने चेक किया 5 एकम 5, 5 एकम 5, ए के पास 5 और बी और सी के पास कितने 5, 5 और 5 10, मतलब आपस में क्या हो गए बराबर। एक बार फिर से लिख लेते हैं, बी अनुपात में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, कितने से गुना कर रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, क्लियर है। फिर किसका हिस्सा, ए अनुपात में किसका हिस्सा, बी प्लस सी, क्योंकि ए का हिस्सा बी और सी के कुल हिस्से के बराबर था। 5 के अंदर गुना कीजिए, क्या कहोगे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। आप बताइए ए अनुपात में बी अनुपात में सी बराबर क्या होगा। ए का हिस्सा कितना नजर आ रहा है, ए का हिस्सा 5 नजर आ रहा है, ए का हिस्सा कितना होगा 5, बी का हिस्सा कितना नजर आ रहा है, बी का हिस्सा नजर आ रहा है 4, बोलो बी का कितना आ रहा है 4। आप बताइए तीनों के पास कितने, ए बी सी तीनों के पास कितने हैं 10, तीनों के पास कितने हैं 10, या फिर देखिए बी और सी के पास कितने 5, बी के पास 4 तो सी के पास कितना होगा 1 होगा, या तीनों के पास 10 है तो 2 के पास 9 है तो तीसरा 1 बच गया, वो किसके पास होगा, सी के पास। ए के पास 5, बी के पास 4, 5 और 4 9, तीनों के पास कितने 10, यहाँ से देख लीजिए या यहाँ देख लीजिए, ए बी सी 5 और 5 10, तो बाकी बचा हुआ किसके पास होगा, सी के पास होगा। या फिर ये देखिए बी और सी के पास कितने हैं 5 है, बी और सी के पास कितने हैं 5 है, ये लाइन हटा देता हूँ अगर आपको दिक्कत हो रही है। बी और सी के पास कितने हैं 5 है, जिसमें से बी के पास कितने हैं 4, तो बाकी बचा हुआ एक किसके पास होगा, सी के पास होगा। कुल मिलाकर इन तीनों को कितने मिल रहे हैं, इन तीनों को मिल रहे हैं कितने 5 4 9 और 1 10, कुल मिलाकर इन तीनों को कितने मिल रहे हैं 10, 10 नहीं मिल रहे। क्वेश्चन में कितने के बराबर है, 50,000 के बराबर है। 10 की वैल्यू किसके बराबर, 50,000 के बराबर। हमसे पूछा है सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितने यूनिट है, 1 यूनिट है, बटा में क्या आ जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी कि सी को कितने यूनिट पैसे मिलेंगे, कितने रुपए मिलेंगे, तो आप कहोगे 5,000 मिलेंगे। बहुत सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, ये था। यहाँ कन्फ्यूजन हो रही थी, उसका सोल्यूशन मैंने बता दिया कि ए बी सी के पास 5 है, यहाँ ए बी सी तीनों के पास कितने हैं 2 है, बराबर कैसे करेंगे, ये उठा के उधर, और ये 5 5 2 7 नहीं, ये 5 उठा के इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ए का हिस्सा 5, बी का हिस्सा 4, बाकी बचा हुआ किसके पास होगा, सी के पास, सी के पास 1 होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चनों को और देखेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, आज पैसे से संबंधित सारे क्वेश्चन हम खत्म कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और देखो भाई, एक एक क्वेश्चन वो निकाल के खुद के लेके आए जा रहे हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मतलब कि वो सरसरी निगाह से देखा जा रहा है हर एक क्वेश्चन को कि भाई हाँ, यहाँ से स्टूडेंट के लिए पूछा जा सकता है। और भाई सब नज़रों का ही खेल है, नज़र का ही सब कुछ करना धरना है। और इसी पे कहा गया है, आपको पता है कि बर्बाद कर दिया मुझे तेरी इन मस्त निगाहों ने, बर्बाद कर दिया मुझे तेरी इन मस्त निगाहों ने, 100 साल जी लेते अगर दीदार ए हुस्न तेरा ना किया होता। तो भाई सारा खेल निगाहों का ही है, लेकिन यहाँ हम 100 साल की तो नहीं कहते, लेकिन आने वाले एग्ज़ाम आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। 100 साल जी के भी वैसे क्या करना अपने को, लेकिन जितना जिएंगे शान से जिएंगे, हर वो अपनी ख्वाहिश पूरी करेंगे। और कौन सी ख्वाहिश, जो माँ बाप ने हमारे लिए सपने संजोए हैं, उन ख्वाहिश को हम पूरा करेंगे। और करते टाइम मेहनत जो करनी पड़ेगी ना, वो शानदार होनी चाहिए। वो करते टाइम आपका मन ना विचलित हो, वो करते टाइम आपका मन ना कतराए, बस कुछ भी मुश्किल नहीं है, लाइफ में सब कुछ हासिल कर सकते हो। सेम ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ, कहता है कि 60,000 रुपये की राशि ए बी बी व सी में इस प्रकार से बांटी जाती है कि ए का हिस्सा, किसका हिस्सा, ए का हिस्सा बाकी सब के हिस्से का, बाकी नहीं सबके हिस्से का, बाकी वाला है तो वो फिर बी और सी बच जाएगा। ए का हिस्सा सबके हिस्से का, ए का हिस्सा सबके हिस्से का, शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू द शेयर ऑफ ऑल, इक्वल टू नहीं बोलेगा, कंडीशन भी देगा। ए का हिस्सा सबके हिस्से का कहता है 1/3 टाइम्स है,
ए का हिस्सा सबके हिस्से का 1/3 गुना है। फिर कहता है कि बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से के बराबर है। शेयर ऑफ बी इज इक्वल टू टोटल शेयर ऑफ ए एंड सी। तो हमसे पूछा है फाइंड द शेयर ऑफ ए बोल लो, बी बोल लो, सी बोल लो, हम सी का निकाल रहे हैं। फाइंड द शेयर ऑफ सी, सी का हिस्सा क्या होगा ये हमसे पूछा गया। फिर से बोल रहा हूँ सारा क्वेश्चन। 60,000 रुपये की राशि ए बी सी में इस प्रकार से बांटी जाती है कि ए का हिस्सा सबके हिस्से का 1/3 गुना है, बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से के बराबर है। तो बताइए सी का हिस्सा क्या होगा। बस ये कॉन्सेप्ट सिखाना है आपको, इस वजह से ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ए का हिस्सा सबके हिस्से का, सब कौन, ए प्लस बी प्लस सी का सबके हिस्से का 1/3 गुना है, 1/3 गुना है। तो सब में कौन शामिल है, ए भी शामिल है, बी भी शामिल है, सी भी शामिल है, मतलब तीनों शामिल है। ऐसे नहीं कि बाकी बचे हुए। मक्खी आ रही है कैमरे ऊपर, साइड में कर देते हैं, चली जा भाई, ठीक है। ए का हिस्सा सबके हिस्से का 1/3 गुना है, बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से के बराबर है। तो ये गुना कर रहा है, ए बी सी गुना कर रहा है, आगे जाके भाग करेगा। भाग वाली चीज़ को अनुपात में लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1/3 है। तो क्या 1:3 लिख दूँ। बोलो बात क्लियर है क्या। आसान सी बात थी कि ए का हिस्सा सबके हिस्से का, सब कौन, ए बी सी का 1/3 है। यहाँ गुना कर रहे हैं, आगे जाके भाग करेगा, भाग वाली चीज़ को अनुपात में लिख सकते हैं। ये बात आपको बखूबी मालूम होगी। क्लियर है। अच्छा ब्रैकेट भी हटाई देते हैं, अब सब आपको मालूम है कि ये 3 है वो ए प्लस बी प्लस सी तीनों के पास है। फिर कहता है कि बी का हिस्सा, अच्छा यहाँ कुछ गुना नहीं कर रहा तो क्या ए गुना कर रहा है और ए की भाग कर रहा है, तो बटा में जाएगा ए प्लस सी, बटा में जाएगा तो अनुपात में लिख सकते हैं। और क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1:1। अब पिछले वाली बात, सेम बात यहाँ फिर से लागू होगी। यहाँ बैठे हैं तीनों ए प्लस बी प्लस सी, और कितने के बन के बैठे हैं, 3 के बन के बैठे हैं। यहाँ है फिर से तीनों ए बी और सी अलग अलग है, बी का मान अलग है, ए और सी का जॉइंट मान है, लेकिन तीनों के पास, यहाँ ए और सी के पास 1 रुपया, बी के पास 1 रुपया, तीनों के पास कितने, 2 रुपये, तीनों के पास कितने, 2 रुपये, और यहाँ तीनों के पास कितने, 3 रुपये। तो बराबर कर दीजिए। बराबर कैसे करेंगे, ये वाला 2 उठा के इधर गुना लीजिए। गलती क्या करोगे आप, ये मत सोचना कि 3 और 1 4, 3 और 1 4 का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी फिर से प्लस में ए, 2 टाइम्स ए आ जाएगा, जो नहीं लेना। मतलब हमें सिर्फ क्या लेना है, ए बी और सी का हिस्सा लेना है। तो ए बी सी का हिस्सा कितना है, 3, तो यहाँ कितने से गुना कर दोगे, 3 से गुना कर दोगे। ऊपर कितने से गुना, 2 से गुना, और नीचे कितने से गुना कर दोगे, 3 से गुना कर दोगे। ये बात का ख्याल रखना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ है भी नहीं जो इस पर ध्यान देना है। आइए सोल्व कर लेते हैं। आप बताइए, ए, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का हिस्सा, तो क्या बोलोगे, ए का हिस्सा 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, अंदर गुना कर ली। फिर किसका, बी अनुपात में ए प्लस सी का हिस्सा, 3 के अंदर गुना करेंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 3 6, ए बी सी का हिस्सा 6 है। आप बताइए, ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और सी का हिस्सा क्या अब यहाँ से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। ए का हिस्सा कितना है, दिखाई दे रहा है ना, ए का हिस्सा 2 है, तो 2 लिख लीजिए। बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा 3 है, बी का हिस्सा कितना है, 3 है। और कुल मिलाकर तीनों के पास कितने हैं, यहाँ से देख लीजिए तीनों के पास कितने हैं, 6, या फिर यहाँ से देख लीजिए ए और सी और बी, ए बी सी तीनों के पास कितने हैं, 3 और 3 6 हैं। एक और तरीका बताऊं, आप देखो ए और सी के पास कितने हैं, 3 है, ए और सी के पास कितने हैं, 3, ए और सी के पास 3 है, जिसमें से ए के पास 2 है, तो बाकी बचे हुए किसके पास होंगे, सी के पास होंगे। तीनों के पास 6 है, 2 के पास 5 है, तो बाकी बचा हुआ किसके पास होगा, सी के पास। कुल मिलाकर तीनों के पास 2 3 5 और 1 6 है। 6 नहीं, क्वेश्चन में कितने के बराबर है, 60,000 के बराबर है। 6 की वैल्यू कितने के बराबर, 60,000 के बराबर पूछी दे रखी है। तो हमसे पूछा है किसका हिस्सा, हमसे पूछा है सी का हिस्सा। अरे सी का तो फिर से एक, चलो लिख रखा है तो कर लेते हैं, बटा में 6 आ जाएगा, काट लेंगे, 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000, यानी कि सी का हिस्सा कितना होगा, 10,000 होगा। यही हमसे पूछा गया है, जो हमने बता दिया। सिंपल सा है, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। दोनों क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे थे, एक वो क्वेश्चन था जो लास्ट टाइम की वीडियो में था और एक ये क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, समझेंगे आगे वाली बातों को, और पैसे से संबंधित जितने क्वेश्चन, हालांकि तीसरी वीडियो बना रहा हूं मैं, लेकिन रेशियो में ये इंपॉर्टेंट है। रेशियो में पैसे से संबंधित, सिक्कों से संबंधित और अनुपात किसका, दूध और पानी का जो अनुपात होता है, क्योंकि रेशियो का मतलब ही अनुपात होता है। वो तीनों प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे आगे और देखते हैं कि थोड़ा सा नेक्स्ट बढ़ने पर कौन से क्वेश्चन हमको करने हैं।
उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ जो एसएससी सीजीएल के मेंस में आया हुआ है। थोड़ा सा टफ है लेकिन चिंता मत करना, एक मैं कराऊंगा, एक आपको करने के लिए दूंगा और बेफिक्र रहना। मतलब कि ये मत सोचना कि टफ है तो हम छोड़ देंगे, टफ है तो इससे अपना नाता तोड़ देंगे, ऐसा कुछ सीन क्रिएट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि क्वेश्चन के लेवल को हम जज नहीं कर सकते। आज ये टफ लग रहा है, हो सकता है कि ये कल को इजी लगे और आने वाला क्वेश्चन इससे भी टफ बन जाए। क्योंकि अक्सर कहा गया है ना, हमें देखकर उसने मुंह मोड़ लिया, हमें देखकर उसने मुंह मोड़ लिया, तसल्ली सी हो गई दिल को कि चलो पहचानती तो है। तो वही बात है भाई, आज देख के मुँह मोड़ लोगे तो ध्यान रखना कि कल को हो सकता है कि इससे टफ क्वेश्चन बन जाए। दिल को तसल्ली उस टाइम होगी कि वो पहले वाले इजी थे, इससे अच्छा आज ही कर लेते हैं। क्योंकि क्वेश्चन क्या आपको लगता है मुश्किल, एग्जामिनर को नहीं लगता। लेवल कैसे टफ होगा वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। आता है तो इजी है, नहीं आता है तो लेवल अप है, ठीक है। और मैं तो कहूँगा कोई भी लेवल टफ नहीं होता और कोई भी लेवल इजी नहीं होता। जिनका इंटरेस्ट है उनके लिए सब इजी है, जिनको नहीं आता उनके लिए सब मुश्किल है। ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, खतरनाक है वैसे तो, लेकिन मैंने बात को एक्सप्लेन कर ही दिया है। 22,500 रुपये की राशि को कहता है, 22,500 रुपये की राशि को ए, बी, सी व डी में इस प्रकार से बांटा गया। ए, बी, सी व डी में इस प्रकार से बांटा गया कि ए और सी का कुल हिस्सा, ए और सी का कुल हिस्सा बी और डी के कुल हिस्से का, ए और सी का कुल हिस्सा, लिखते रहना, ए और सी का कुल हिस्सा बी और डी के कुल हिस्से का 3/2 गुना है, 3/2 गुना है। ए और सी का कुल हिस्सा बी और डी के कुल हिस्से का 3/2 गुना है। फिर कहता है कि बी का हिस्सा डी के हिस्से का 5/4 गुना है, बी का हिस्सा डी के हिस्से का 5/4 गुना है, बी का हिस्सा डी के हिस्से का 5/4 गुना है। फिर कहता है, अभी माना नहीं, वो कहता है कि ए का हिस्सा सी के हिस्से का 3 गुना है, ए का हिस्सा सी के हिस्से का 3 गुना है। ए और सी का हिस्सा बी और डी के हिस्से का 3/2 गुना है, बी का हिस्सा डी के हिस्से का 5/4 गुना है, ए का हिस्सा सी के हिस्से का कितना 3 गुना है। हमसे पूछा है इंडिविजुअल, कहता है कि ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा व डी का हिस्सा क्या होगा, इन सब के शेयर्स क्या होंगे, इन सब के हिस्से क्या होंगे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। अगर पूछ लेता कि ए और सी का क्या होगा तो आसान था, पूछ लेता बी और डी का इकट्ठा क्या होगा तो आसान था, लेकिन इंडिविजुअल पूछ ली ए का, बी का, सी का व डी का हिस्सा बताओ। तो बाद की कहानी बाद में देखेंगे, जो बेसिक स्टेप आपको आते हैं वो पहले फिनिश कीजिए। ए प्लस में सी, ए प्लस में सी, ये बी और डी यहाँ क्या कर रहे हैं, बी और डी यहाँ क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, आगे जाके भाग करेंगे। तो क्या मैं उनको अनुपात में लिख लूँ, क्या बी अनुपात में डी बराबर लिख लूँ मैं, क्या 3/2 है तो क्या 3:2 लिख लूँ। बोलो बात क्लियर है क्या, क्लियर है। इस कहानी को बॉक्स में बंद कर दो, इसकी जरूरत हमें थोड़ी देर में पड़ेगी। इसको एक बार बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी जरूरत हमें पड़ेगी तो मैं इसको अपने आप उठा के लेके आऊँगा, लेकिन फिलहाल हमें जिसकी जरूरत है वो ऊपर है। इसको बॉक्स में बंद रखो, इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। आप बताओ ए और सी को कितना मिल रहा है, आपको पता लग रहा है कि ए और सी को 3 मिल रहे हैं, कितने यूनिट, 3 यूनिट। और बी और डी को कितने यूनिट मिल रहे हैं, 2 यूनिट मिल रहे हैं। कितने यूनिट मिल रहे हैं, 2 यूनिट। तो आप बता सकते हो क्या कि ए प्लस सी को कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। अरे कितने में से, 3 और 2 5 में से, कितने में से, 5 में से। आप कहोगे बी और डी को सर फिर कैसे करेंगे, बी और डी को कितने मिल रहे हैं, बी और डी को मिल रहे हैं 2, कितने मिल रहे हैं 2, कितने में से, 5 में से। बोलो बात क्लियर है क्या। बी और डी को कितने मिल रहे हैं, बी और डी को कितने मिल रहे हैं, अच्छा अनुपात नहीं, ये प्लस में, इस वजह से गलती हो रही है। बी और डी को कितने मिल रहे हैं, बी और डी को कितने मिल रहे हैं 2, कितने में से, आप कहोगे टोटल 5 में से। तो बताइए मेरे को कि 22,500 में से कितने मिलेंगे। या फिर ऐसे कर सकते हो, ए बी सी डी, इन चारों को कितने मिल रहे हैं, 3 और 2 5 मिल रहे हैं।
मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? कितने में से 5 तो नहीं मिल रहे, कितने मिल रहे थे? 22,500 मिल रहे थे। कितने मिल रहे थे? 22,500। तो एक बराबर क्या कहोगे? 22,500 बटा में 5, 5 से काट रहा हूँ, 5 से काटा तो देखो 5 चौके 20, 2 बचा, 5 5 25, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4500। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4500 है तो वही बात है, देखो ये यहाँ से काटेगा, ये यहाँ से काटेगा, यहाँ भी तो 4500 ही आएगा ना। तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू 4500 है तो 3 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि ए और सी का हिस्सा निकाल रहे, 4500 गुना में 3 मतलब 4 दिए 12, 5 दिए 15, 13,000 कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। 13,000 कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। तो कोई एक तरीका अपनाना है इनमें से, दोनों तरीके नहीं करने हैं, कहीं आप दोनों तरीके करने लग जाओ। मैं वो ऊपर वाला तरीका आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चनों में करवा चुका हूँ, तो मैं ऊपर वाले तरीके का ही इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। हम डायरेक्ट इनकी वैल्यू लिख लेंगे, ऊपर वाले तरीके को देखें। आप बताओ 5 बराबर कितना है? 22,500 है, तो 1 बराबर कितना होगा? 45 होगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4500। ए और सी का हिस्सा कितना था? 3 था। ए और सी का हिस्सा कितना था? 3। 3 को 1 यूनिट की वैल्यू 4500 से गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 13,500। कितना आ जाएगा? 13,500। अच्छा, बी और डी का हिस्सा कितना था? 2 यूनिट था, तो 2 को कितने से गुना कर दोगे? 4500 से गुना कर दोगे। बी और डी का हिस्सा कितना आ जाएगा? 9,000। कितना आ जाएगा? 9,000। मैंने पहले ही कहा था कि अगर क्वेश्चन में पूछा होता, हालांकि टफ वाला पूछा होता, पूछ लेता कि बताइए ए और सी का हिस्सा कितना होता, तो आप बता देते ए और सी का हिस्सा होता 13,500। दिखाई दे रहा होगा नीचे से, ए और सी का हिस्सा 13,500। अगर आपसे पूछ लिया होता कि बताइए बी और डी का हिस्सा कितना होगा, बी और डी का हिस्सा कितना होगा, तो भी बताना कोई मुश्किल नहीं था। बी और डी का हिस्सा कितना होता? 9,000 होता। लेकिन हमसे इंडिविजुअल पूछ लिए तो भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, आप बताओ ये डी यहाँ गुना कर रहा, आगे जाके क्या करेगा? भाग करेगा। क्या यहाँ से हटा दूँ? आप अपनी कॉपी में स्टेप लिखना, ये क्या इसको हटा दूँ आगे से? b बटा में d हो गया। b बटा में d है बराबर है 5:4। क्या इस बात का मतलब ये है कि b अनुपात में d बराबर 5/4 था, तो क्या 5:4 है? बोलो बात क्लियर है क्या? समझ पाए? फिर से देखो, ये c यहाँ क्या कर रहा है? गुना कर रहा है, आगे जाके क्या करेगा? भाग करेगा। क्या a बटा में c लिख लूँ? और बराबर में क्या है? बराबर में सिर्फ बचा 3, बराबर में क्या बचा? 3 बटा में 1 लगा लूँ तो आपको कोई हर्ज नहीं होगा, लिखते रहना कॉपी में, ये रिक्वेस्ट आपसे। b का हिस्सा d के हिस्से का 5/4 था, तो d को उधर ले गए, b अनुपात में d 5/4 था, तो 5:4। a का हिस्सा c के हिस्से का 3 गुना, c को नीचे ले गए, 3 बटा में 1 लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि a अनुपात में c बराबर क्या 3 अनुपात में 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब जो पूछा है वो कहानी हम बता सकते हैं, क्योंकि a और c को कुल मिलाकर कितने मिल रहे हैं? 4। a और c को कुल मिलाकर कितने मिल रहे हैं? 4 थोड़ी ना मिल रहे हैं, a और c को तो कितने मिल रहे हैं? 13,500 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 13,500। यहाँ लिख रहा हूँ, पहले निकाल रहा हूँ a का हिस्सा, वही बात बता रहा हूँ। a को कितने मिल रही हैं? 3 मिल रही हैं। a को कितने मिल रहे हैं? 3। या फिर मैं दूसरे तरीके से करूँ, वही लिखूँ क्या? दोनों को कितने मिल रहे हैं और उसकी वैल्यू कितने के बराबर, या फिर ये कर लेते हैं, a को कितने मिल रहे हैं? 3। a को कितने मिल रहे हैं? 3। a की पार्टनरशिप किसके साथ है? a की पार्टनरशिप है किसके साथ? c के साथ। c को कितना मिल रहा है? 1। c को मिल रहा है 1, तो टोटल a और c में से टोटल कितना है? 4। a और c को कुल मिलाकर कितने मिल रहे हैं? 13,500। तो मैं गुना कर लेंगे, 13,500 4 से काटेंगे, 4 तिये 12, 1 बचा, 4 तिये 12, 3 बचा, 4 7 28, 2 बचा, और 4 5 20। 3 की जब गुना करेंगे तो a का हिस्सा आ जाएगा 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 1 22, 3 तिये 9, 9 और 2 11, 3 तिये 9 और 2 11, कितना आ जाएगा? 11,000। सॉरी एक बार चेक कर लेते हैं, 9 और 1 10, लास्ट में 10 होगा, 3 तिये 9, 3 तिये 9 और 1 10, 10,125। a का हिस्सा कितना आ जाएगा? 10,125। समझे कि नहीं समझे? एक और तरीका बताता हूँ आपको, ये थोड़ा सा टफ लगा, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत लंबा लग रहा होगा आपको, लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक और तरीका बताता हूँ। देखो, इसको मैं हटा रहा हूँ, वही वाला काम करते हैं जो पहले ऊपर किया था, वही वाला काम करते हैं। आप बताओ a और c को कुल मिलाकर कितने मिल रहे थे? 13,500 मिल रहे थे। a और c को कितने मिल रहे हैं? 13,500। और b और d को कुल मिलाकर कितने मिल रहे हैं? 9,000 मिल रहे हैं। b और d को थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, b और d को कुल मिलाकर कितने मिल रहे हैं? b और d को कुल मिलाकर 9,000 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 9,000। आप
बताओ ए और सी को कुल मिलाकर कितने मिल रहे हैं, यहाँ से लेके आ रहा हूँ इसको। ए और सी को कुल मिलाकर कितने मिल रहे हैं, ए और सी को कुल मिलाकर मिल रहे हैं 4, और 4 की वैल्यू कितने के बराबर है, 13,500 के बराबर है। दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर, 13,500 बटा में 4, 4 दिए 12, कितना बचा 1, अभी काटा था 1 बचा, 4 दिए 12, कितना बचा 2, 4 दिए 3, 4 7 28, 2 4 5 20। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3375। 3375 ए को कितना मिल रहा है, सी को कितना मिल रहा है, ए को मिल रहा है 3 यूनिट, सी को कितना मिल रहा है 1 यूनिट, यानी कि ए का हिस्सा 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 3375, ये तो ए का हिस्सा हो जाएगा। और बाकी बचा हुआ किसका, सी का हिस्सा हो जाएगा। सी को कितने यूनिट मिल रहे हैं, 1 यूनिट मिल रहे हैं, मतलब 3375 को यहाँ गुणा कर देंगे, ये हो जाएंगे ए और सी के हिस्से। कर लोगे, अभी किया था 10,000, कितना आया था 10,125 आया था, 10,125 और 3375 मतलब टोटल कितना हो जाएगा 13,500। अब आ जाइए किस पे, इस पे, किस पे, इस पे। अब दे रखा है कि बी और डी का हिस्सा कितना मिल रहा है, बी और डी का हिस्सा मिल रहा है कितना है 5 और 4 9, और 9 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर गिवन है, 9,000 के बराबर है। एक बराबर क्या बोलोगे 9,000 बटा में 9, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1000, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1000। अब पता है कि बी अनुपात में डी बराबर कितना था 5:4 था, इसका मतलब बी को कितना मिलेगा 5 गुना में 1000, 5 गुना में 1000 मतलब बी को मिलेंगे 5000, और बाकी बचे हुए किसको मिलेंगे, डी को मिलेंगे, क्योंकि टोटल 9000 थे तो गुना में 1000 कर लेते हैं, मतलब इसको कितने मिलेंगे 4000। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी। और देखो मुश्किल होता तो ना तो मेरे को आता, ना एग्जामिनर पूछता, ना ही इस पेपर को करके क्लियर करके कोई सीजीएल की जॉब पाता। समझ रहे हो ना, फिर से बता रहा हूँ। 22,500 रुपये की राशि ए बी सी डी में इस प्रकार से बांटी गई कि ए और सी का कुल हिस्सा बी और डी के हिस्से का 3/2 है, अनुपात में आ गए 3:2, कुल मिला के ए और सी को 3, बी और डी को 2, 3 और 2 5, 5 की वैल्यू 22,500, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4500। इसका मतलब ए और सी को कितना मिलेगा 3 गुना में 4500 13,500, बी और डी को कितना मिल रहा है 2 यूनिट, 2 गुना में 4500 मतलब 9000। लेकिन ए का हिस्सा सी के हिस्से का 3 गुना था, तो बटा में सी चला गया, ए अनुपात सी बराबर 3:1। इसका मतलब ए और सी का अनुपात कितना है 3:1 है। 3:1 का मतलब है दोनों को 4 मिल रहे हैं, 4 की वैल्यू 13,500 के बराबर, एक की वैल्यू कितने के बराबर 3375। इसका मतलब ए को कितना मिलेगा 3 गुना में 3375, सी को कितना मिलेगा 1 गुना में 3375। बी और डी को कुल मिलाकर कितने मिल रहे हैं, बी और डी को कुल मिलाकर 5 और 4 9 मिल रहे हैं, 9 की वैल्यू 9000 के बराबर है, एक की वैल्यू 1000, बी को मिल रहे हैं 5 यूनिट यानी कि 5000, डी को मिल रहे हैं 4 यूनिट यानी कि 4000। क्वेश्चन बहुत अच्छे वाला था, इंटरेस्टिंग वाला था, और मेरे को करने में मज़ा आया है। आपको आया है कि नहीं आया है कमेंट करके बताना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे आगे। एक क्वेश्चन ऐसा मैं देता हूँ जिसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। आप नोट कर लीजिए इसको, फिर चलेंगे आगे। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक क्वेश्चन मैं देता हूं जिसका आंसर मेरे को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और भाई पिछले बार की तरीके से मतलब मत छोड़ देना कि हाँ सर आएंगे और बता देंगे, बस ऐसे नहीं यार। मतलब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, देखा हुआ आपने इस क्वेश्चन में अच्छी खासों की हवा टाइट हो जाती है। कोई नहीं करवाता भाई, विश्वास रखना, सर्च करके देख लेना रेशो एंड प्रोपोर्शन के। आप एक काम करना, कोई प्लेलिस्ट आज यूट्यूब पे सर्च करना, आपको ये क्वेश्चन मिल जाए ना। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैं मतलब अपनी मर्जी से टफ बना रहा हूँ, आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे नहीं, इस वजह से मैं करा रहा हूँ, बाकी और मेरे को कोई शौक नहीं चढ़ा। 28,000 रुपये की राशि ए बी सी व डी में इस प्रकार से बांटी जाती है, इस प्रकार से बांटी जाती है। कहता है कि ए और बी का हिस्सा सी व डी के कुल हिस्से का 2/5 गुना है। ए व बी का हिस्सा सी और डी के कुल हिस्से का 2/5 गुना है। फिर कहता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 1/3 है। ए का हिस्सा बी के हिस्से का 1/3 है। मतलब देखो लैंग्वेज कैसे बनाई, ए का हिस्सा बी के हिस्से का 1/3 है। और कहता है कि डी का हिस्सा, ट्विस्ट दिए हैं, डी का हिस्सा सी के हिस्से का कहता है कि 2/3 है। ए का हिस्सा बी के हिस्से का 1/3 है और डी का हिस्सा सी के हिस्से का 2/3 है। तो हमसे पूछा है
अगर पूछ लेता इकट्ठा करके तो कोई दिक्कत नहीं थी। कैसे? 2/5 गुना में 28,000 बन जाती बात। 5 और 2 7, 2/7 गुना में 28,000, 5/7 गुना में 28,000। ए और बी का इकट्ठा आ जाता, सी और डी का आ जाता। लेकिन हमसे पूछा है कि बताइए ए का, बी का, सी का व डी का इंडिविजुअल शेयर्स क्या होंगे, अलग अलग हिस्सा क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा भाई। और प्लीज़ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट का इंतज़ार इस वजह से रहता है क्योंकि एटलीस्ट मेरे को पता चल जाता है कि आपको कितना समझ में आया है कि नहीं आया है। और यही एक ज़रिया है कि आपसे और मेरे से एक बात हो जाती है। और इसके लिए तो खास कहा गया है ना, वो मैं आपको बता दूं क्या कुछ खास कहा गया है। मत किया कर ए दिल किसी से मोहब्बत इतनी, मत किया कर ए दिल किसी से मोहब्बत इतनी, जो लोग बात नहीं करते वो प्यार क्या करेंगे। तो भाई वो बात आपकी और मेरी होनी चाहिए। प्यार प्रेम अपना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो तो बस वैसे ही बोल दिया, वो बना ही रहेगा, बरकरार रहेगा। लेकिन कमेंट करके आंसर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट वाली बात के लिए मैंने स्पेशली बोला ही है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है? और शेयर कर देना भाई जाते जाते।